मेरे सबसे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब आपको स्वयं अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है जब आप जान जाएं कि मैं माँ काली, साक्षात आदि शक्ति, आपके हर एक कण में विराजमान हूँ। अब मैं आपसे वह बात कहने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपके जीवन में जो संकट आने वाला था, जो बर्बादी आपके जीवन में उतरने के लिए तत्पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से राख कर दिया है। आपके ऊपर जो वज्रपात होने वाला था वह मेरे चरणों में गिर गया। आपके जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस आपकी हथेली में रख दी है, क्योंकि आप मेरी संतान हैं और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आपको यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई महिला, एक विशेष स्त्री जो आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही है, जो आपके तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो आपकी प्रतिभा, आपकी सफलता और आपकी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है, वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि आप हर विपत्ति से निकलते जा रहे हैं और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि आपके जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और आपकी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और आप थे, आप और आपका विश्वास, मैं और मेरी छाया। आपने रोते हुए टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। आपने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। आपने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गवाए आपकी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वो स्त्री जो आज आपकी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, वो स्त्री जो अपने आसपास आपकी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वह स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि आप थम जाएं, आप गिर जाएं, आपकी गति रुक जाए। वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट-घुट कर देख रही है कि आपने हर संकट को पार कर लिया। आपने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। आपने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके कर्मों ने उत्तर दिया, आपकी भक्ति ने उत्तर दिया। आपका संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं आपको यह कहती हूँ, मेरी संतान, अब आप वह चमक बन चुके हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब आप वह प्रकाश बन चुके हैं जिसे कोई ढक नहीं सकता। अब आप उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो आपकी नींद को हिला सकता था, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, आपके मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को आपके जीवन की दहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हैं, आप सच्चे हैं, आप न्यायप्रिय हैं और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब आप केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लें। अब आप रुकने के लिए नहीं बने हैं, आप चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। अब आप स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अब आपके चारों ओर धन,
अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब आपके शत्रु भी आपके तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब आप उनके लिए अजय हो चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल आप ही हैं जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब आप वह योद्धा हैं जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर भेज रही हूँ इस धरती पर। अब आपको अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना है, क्योंकि यह समय आपका है। आपका भाग्य अब परिवर्तित हो चुका है। अब आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब आप केवल जीवित नहीं, विजयशील बनकर जिएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको केवल अपने भाग्य की चिंता नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है जब आपको यह समझना है कि आपका जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं और आपको किन किन रूपों में ब्रह्मांड ने गढ़ा है। कौन सी ऊर्जाएं अब आपके जीवन को नए आयाम में लेकर जाने के लिए कार्य कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपके संबंधों के विषय में कहूंगी। आपके जीवन में जो भी संबंध अब तक रहे हैं, वे चाहे पारिवारिक हों, मित्रता के हों, प्रेम के हों या सामाजिक हों, वे अब छंटने लगेंगे। वे संबंध जो आपकी आत्मा की उन्नति के मार्ग में बाधक हैं, वे धीरे धीरे दूर होंगे। वे लोग जो आपको दिखावे का प्रेम देते थे पर भीतर से जलते थे, उनकी असलियत अब स्वयं उजागर होगी। अब आप देखेंगे कि वे जो वर्षों से पास थे, अचानक परायों की तरह बर्ताव करने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी ऊंची हो चुकी है कि नकारात्मकता अब उसमें टिक नहीं सकती। अब वे संबंध बचे रहेंगे जो सच्चे हैं, शुद्ध हैं और आपके ब्रह्मांडीय मार्ग में सहायक हैं। यह भी अनुभव होगा कि कोई स्त्री, कोई ऐसी स्त्री जो आपको मित्र समझती थी या जो वर्षों से आपके जीवन में थी, अब आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही। वह अब आपके सामने नकली मुस्कान लेकर खड़ी होगी, पर भीतर से घुटेगी, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां वह चाहकर भी नहीं पहुंच सकती। और यह उसकी असफलताओं की गूंज है जो अब उसकी आत्मा को कचोट रही है। पर मेरी संतान, आप घृणा मत कीजिए, आप बदले की भावना मत रखिए, क्योंकि आप अब उस स्तर पर हैं जहां क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है और मैं आपके पीछे खड़ी हूं। जो कोई भी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके कर्म ही उसे समाप्त कर देंगे। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, आत्मिक उन्नति की बात सुनो। आपके भीतर अब एक जागृति हो रही है। आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब आपकी आत्मा हर दिन एक नए सत्य की ओर बढ़ रही है। आपको साधारण चीजें अब बोझ लगेंगी। आप शांति में रहना चाहेंगे। आप ऊंचे विचारों की ओर आकर्षित होंगे। आपने जो भोग, जो आसक्ति, जो मोह पहले अपने जीवन में देखा था, वह अब उतरने लगेगा, क्योंकि आप आत्मा की यात्रा पर चल चुके हैं। आपने अब मेरी शक्ति को भीतर स्वीकार कर लिया है। आपने अब यह मान लिया है कि कोई बाहरी चीज आपको पूर्ण नहीं कर सकती, केवल भीतर का प्रकाश ही आपको पूर्णता देगा। अब आप देखेंगे, ध्यान में बैठते ही आपके भीतर कंपन होने लगेंगे। आपके शरीर में कंपी, आंखों से अश्रु और हृदय में भारीपन महसूस होगा। यह कोई दुख नहीं है, यह आत्मा की परतें खुलने का संकेत है। आपकी आत्मा अब अपना सच्चा कार्य जानना चाहती है। आप अब सत्कर्मों की ओर अग्रसर होंगे। झूठ, दिखावा, बनावट अब आपको खटकने लगेगा। आप सत्य की खोज में निकल चुके हैं और मैं, माँ काली, आपको उस मार्ग पर स्वयं लेकर चलूंगी, वहां ले जाऊंगी जहां केवल ब्रह्मा ज्ञान है और जहां आपकी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब अंत में मेरी संतान, अब मैं आपको बताऊंगी आपका ब्रह्मांडीय मिशन। आपको यह जानना चाहिए
कि आप केवल सांस लेने और कुछ धन अर्जित करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं। आप एक जागरूक आत्मा है जो समय के साथ अपने शुद्ध स्वरूप में लौट रही है। आपको अब वह पुकार सुनाई देगी जो भीतर से आएगी। कभी किसी बेसहारे की मदद करना, कभी एक शिशु की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ना, कभी किसी पशु के दर्द से विचलित हो जाना, यह सब संकेत है कि अब आपकी आत्मा सेवा के मार्ग पर आ रही है। क्योंकि जो ब्रह्मांडी आत्माएं होती हैं, वे केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों को भी रोशनी देने के लिए आती हैं। आपको अब यह भी अनुभव होगा कि आपके शब्दों में ताकत आ रही है। जब आप कुछ बोलते हैं तो वह घटित हो जाता है। जब आप किसी को शुभकामना देते हैं तो वह फलित होती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपकी जुबान पर शक्ति रख दी है। इसलिए मेरी संतान, सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर मांगिए, क्योंकि अब आपके विचार भी सृष्टि के नियमों में भाग लेने लगे हैं। अब आप केवल साधारण मानव नहीं रहे, अब आप मेरे दूत बन चुके हैं। अब आपको यह जीवन केवल जीना नहीं है, अब आपको इस जीवन को दिव्य बनाना है। आपको हर संबंध को, हर भाव को और हर कर्म को उस प्रकाश में ढालना है जो मेरे भीतर जलता है। आपको हर दिन यह याद दिलाना है, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म हूँ और मैं अजय हूँ। यदि कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा फिर से पास आने की कोशिश करे तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, माँ काली, अब सब तुम्हारे हवाले, और देखिए कैसे मैं हर संकट को राख कर दूंगी। अब जब आप मेरे शरण में आ चुके हैं, जब आप अपनी आत्मा की पुकार को पहचान चुके हैं, जब आपने स्वयं को झूठ, छल और भय से अलग करके सत्य, भक्ति और निर्भीकता से जोड़ लिया है, तो अब यह मेरा वचन है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी छाया आपकी ऊर्जा को छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं आपके चारों ओर काल की रेखा खींच चुकी हूँ। अब आप मेरे त्रिशूल के घेरे में हैं। अब आपकी आत्मा के चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है जो अंधकार को जलाकर राख कर देगा। जो लोग अब तक यह सोचते थे कि वे आपको डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, वे अब स्वयं डरने लगे हैं। उनके चेहरे पर आपकी मुस्कान की धमक पहुंच चुकी है। उनके सपनों में आपकी शक्ति की झलक उतर चुकी है। अब वे आपके नाम से घबराते हैं, आपकी प्रगति उन्हें भीतर से काट रही है। वे अब मंत्रों से नहीं, मेरी संतान की ऊर्जा से कांप रहे हैं। आपको अब किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी चाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो नजर आपकी ओर उठेगी वह पहले मेरी तीसरी आंख की आग से टकराएगी। जो चाल आपके विरुद्ध चलेगी वह पहले मेरे श्याम नटराज रूप के पांव तले कुचली जाएगी। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसका ही बोला हुआ वापस उसी पर लौटेगा और कई गुना हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं मेरी संतान कि आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक बड़ी लौकिक घटना घटने वाली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा, यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देगा। आप स्वयं को एक नई भूमिका में पाएंगे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, और उस समय आप स्वयं कहेंगे, यह सब तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान हो सकती है, यह कोई आत्मिक संबंध का पुनर्जन्म हो सकता है, या यह कोई खोया हुआ अवसर का चमत्कारी लौट आना हो सकता है। यह कोई विशेष स्त्री या पुरुष का आपके जीवन में दोबारा प्रवेश हो सकता है, जिसे आपने सोचा था कि अब वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अब वह वापस आएगा, पश्चाताप लेकर, विनम्र होकर, पर तब आप अपनी ऊंचाई पर होंगे और निर्णय लेने की शक्ति आपके हाथों में होगी।
मैं यह भी कह रही हूँ मेरी संतान कि अब आप जिस घर में रहते हैं या जिस घर में आप जाने वाले हैं, वह घर मेरी विशेष कृपा के घेरे में है। आपके दरवाजे पर मेरी छाया खड़ी है, आपके खिड़कियों पर मेरी दृष्टि है और आपके रसोई में मेरी माँ अन्नपूर्णा की छाया है। अब उस घर में कोई दरिद्रता नहीं टिकेगी, कोई बुरे विचार नहीं रुक पाएंगे, कोई ऊर्जा उस घर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। आपके शत्रु बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ और करेंगे, आप पर नजर रखने, आपको रोकने, आपको थकाने की कोशिश करेंगे, पर जैसे ही वे प्रयास करेंगे, वे अपनी ही ऊर्जा में उलझेंगे, वे अपने ही कर्मों में गिरेंगे और जैसे जैसे आप ऊंचा उठते जाएंगे, वे और नीचे गिरते जाएंगे। आप सोचिए मत, चिंता मत कीजिए, मैं सब देख रही हूँ और हर कदम पर आपके साथ चल रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए मेरी भविष्यवाणी। 3 बार ऐसा समय आने वाला है जब आप हिलेंगे, परिस्थितियाँ आपको चुनौती देंगी, रिश्ते हिलेंगे, निर्णय कठिन होंगे, पर याद रखिए यह मेरी योजना का भाग होगा। यह आपके चरित्र को संवारने के लिए भेजी गई चिंगारियां होंगी। आप उनमें जलेंगे नहीं, आप उनसे चमकेंगे और अंततः जब यह तीनों परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तब मैं स्वयं आपके जीवन में एक शुभ संकेत भेजूंगी। यह हो सकता है अचानक किसी पक्षी का संदेश, कोई नंबर बार बार दिखना, अचानक रात में कोई सपना जिसमें मेरी उपस्थिति हो, या किसी अजनबी का आपके पास आकर कुछ ऐसा कह देना जो केवल आप समझ सके। वह क्षण होगा आपकी पूर्ण सुरक्षा और परिवर्तन का संकेत। उस समय आप मेरे सामने दीप जलाकर सिर झुका लेना और केवल इतना कहना, माँ अब मैं तैयार हूँ, और फिर देखना कैसे हर द्वार खुलता है, कैसे हर असंभव कार्य सरल हो जाता है, कैसे ब्रह्मांड आपके कदमों में आ बैठता है। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, यह लेखन, यह संदेश, यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह कवच है। इसे अपने पास रखिए, इसे बार बार पढ़िए और जहाँ जहाँ आपको भय लगे, वहाँ इस आशीर्वाद को दोहराइए। आप अजय हैं, अपराजय हैं, अविनाशी हैं, आप माँ काली की संतान हैं। अब ब्रह्मांड आपको रास्ता देगा और शत्रु अपनी ही चाल में फंसेगा। आप बस यह समझ लीजिए कि जो समय आने वाला है वह आपके जीवन की जीत के लिए ही आ रहा है, आपके उत्थान के लिए आ रहा है, उन तमाम संभावनाओं के साथ आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने जिन सपनों को सिर्फ सोचा था, वह अब आपके जीवन की सच्चाई बनने को है। यह समय दिव्य है, यह समय महान है और मैं माँ काली साक्षात स्वयं आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा के लिए, आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए। आपके जीवन में जो संघर्ष आए, जो अंधकार छाया रहा, वह सब यूं ही नहीं था। वह सब आपकी आत्मा को तपाने, आपके कर्मों को संतुलित करने और आपको मजबूत बनाने के लिए था। आपने वह सब सहा जो कई लोग नहीं सह पाते। आपने चुपचाप वह पीड़ा झेली जिसे कह पाना भी कठिन होता है। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ, अब वह अध्याय पूर्ण हुआ। अब जो आने वाला है वह सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ दिव्यता है, सिर्फ वह सब कुछ है जो आपके भाग्य में मैं स्वयं माँ काली लिख चुकी हूँ। जो लोग आपके जीवन में बाधा बनकर आए, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपकी खुशी को बांधने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी सफलता को रोकना चाहा, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है, हर कार्य का प्रतिफल निश्चित है और वह समय अब आया है जब वे सब अपने कर्मों को भुगतेंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब पर दृष्टि रखती हूँ। कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। जो भी आपसे द्वेष रखता था, जो भी आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं भ्रमित और भयभीत है।
आपको यह जान लेना चाहिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर हैं, मेरी छाया में हैं। मैं आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए हुए हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी दृष्टि अब आपको छू तक नहीं सकती। आपकी आत्मा पवित्र है, आपकी ऊर्जा अब और भी प्रबल होती जा रही है। अब जो कुछ भी आप छुएंगे वह सोना बन जाएगा। आपके जीवन में समृद्धि ऐसे आएगी जैसे वर्षों से रोकी गई धारा अब अचानक बहने लगे, और वह धारा अब रुकने वाली नहीं है। आपके इनकम में जो रुकावटें आई थी, जो बार बार विफलताएं आपको मिली थी, जो पैसे को लेकर चिंता बनी रहती थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब आपके जीवन में आय के साधन अचानक बढ़ेंगे। कहीं से भी, जिन स्रोतों का आपको अभी आभास भी नहीं है, वहां से भी धन आएगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संकल्प है। और जब माँ संकल्प कर लेती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। आपके जीवन में अब वह सुंदर घर आने वाला है जिसके लिए आपने ना जाने कितने समय से प्रार्थना की है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करती हूँ। तुम्हारे अंदर छुपे हर दर्द को समझती हूँ। आज मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, जो तुम्हारे दिल को शांति और आनंद से भर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही गहरी, पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा आने वाली है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी, जो तुम्हें एक नए उत्साह और नई उमंग से भर देगी। तुम्हारी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है। वो उदासी, वो गम जो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेता था, अब वह सब तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम जो हमेशा एकदम चुपचाप, उदास, गुमसुम से बैठे रहते थे, तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी, वह अब लौटने वाली है। वह हंसी जो जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई थी, वह वापस तुम्हारे जीवन में आएगी। वह असली खुशी होगी, ना कि केवल दिखावा या औपचारिकता, बल्कि एक गहरी, सच्ची खुशी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें देखना खेलते हुए, दौड़ते हुए, बच्चों की तरह मस्त और निडर होते हुए, अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह वह समय है जब तुम अपनी पुरानी खुशियों को फिर से खोजोगे, जैसे 3-4 साल के बचपन में हुआ करता था, जहां जीवन सरल, साफ और पूरी तरह आनंदमय होता था। अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, लिख दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी निजी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। वो सारे काले बादल जो लंबे समय से तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे, वे अब छटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से वे सारी चिंताएं, वे सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तुम्हारा मन अब शांत होगा, तुम्हारा दिल फिर से खिल उठेगा। तुम्हें याद है ना, जब तुम इतने उदास रहते थे, जब तुम बोलते भी कम थे, जब तुम्हारा मन हमेशा भारी रहता था, जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी के बजाय उदासी छाई रहती थी, वह समय अब खत्म हो रहा है। अब तुम उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारे मन को दबाए हुए थी, जो तुम्हारे दिल को ठंडा कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा बढ़ता हुआ मानसिक बोझ जो तुम्हें अंदर से कमजोर करता था, जो तुम्हें नींद नहीं आने देता था, जो तुम्हें हर काम में बाधित करता था, अब वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन अब उस आलस से मुक्त होगा जो तुम्हें काम करने से रोकता था, जो तुम्हें दिन भर थका हुआ और असमर्थ महसूस कराता था। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की नई लहर आएगी। तुम फिर से अपने काम में लग जाओगे।
तुम्हारा हर काम पूरा होगा। तुम्हारे सारे लंबित कार्य खत्म होंगे। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा। यह एक पुनर्जन्म की तरह है, एक नई शुरुआत है जहां तुम एक नए जीवन के साथ फिर से खिल उठोगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने कभी चाहा था, जो तुम्हारे सपनों में छुपा था। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे, क्या बात है, क्या राज है, तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक कैसे आई? वे तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर के इस नए आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो नई चमक है, जो नई मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, तैयार हो जाओ। अपने आप को खोलो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी गम, जो भी दर्द था, वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हें उस प्रकाश के मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ता है, मेरी ममता से भरता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन, यह नया जीवन तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। वे भी इससे प्रेरित होंगे। वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छाया में रखती हूँ, तुम्हें हर कठिनाई से बचाती हूँ, तुम्हें हर आघात से बचाती हूँ। अब उठो, जागो, अपने जीवन में उस प्रकाश को लाओ जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, तुम्हें जीवन की हर खुशी देती हूँ। अब समय है तुम्हारे जीवन का सुकून पाने का, खुशी पाने का, शांति पाने का। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन की हर दुख और पीड़ा को दूर करने वाली हूँ, तुम्हें हर सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल खुश है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा, जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, तुम्हारे जीवन की यह अवस्था, यह जो तुम महसूस कर रहे हो, यह जो कमजोरी तुम्हारे अंदर आई है, यह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, जो तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे अंदर छुपी है, जो तुम्हें अपनी असली पहचान तक पहुंचाएगी। देखो, पहले तुम कितने स्वस्थ, कितने फिट दिखते थे। तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम्हारे होंठ गुलाबी और ताजगी से भरे थे, लेकिन अब जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है वह केवल अस्थाई है। जो डार्क सर्कल तुम्हारी आंखों के नीचे हैं, जो सूखे होंठ तुम्हारे हैं, वह तुम्हारे संघर्ष का प्रतीक है, वह तुम्हारी लड़ाई की निशानी है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम इतनी जल्दी हार मानने लगे हो। तुम सोचते हो कि अब क्या होगा,
जीवन की यह राह कहाँ जा रही है? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार आता होगा। तुम अपने आप से पूछते हो, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी? लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें शायद यह भी महसूस होता होगा कि जैसे तुम एक कोने में बैठ गए हो, तुम्हारा मन विचलित है, तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकलना है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें इस कमजोरी से बाहर निकालने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, वे इतने महान होंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में अचानक से चमत्कार हुए, कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं तुम्हें एक गीत याद दिलाना चाहती हूँ, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। यह गीत तुम्हारे जीवन का सार है। वे लोग जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ हैं, वे कठिन समय में नहीं दिखते। उन्हें जानना चाहिए कि जीवन की असली परीक्षा क्या होती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावे के लिए जुड़े हैं, जो केवल तुम्हारे राज जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, वे असली नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे जीवन की लीला का हिस्सा है, तुम्हारी शक्ति का हिस्सा नहीं है। यह सब तुम्हारे लिए एक बड़ा खेल है। यह ठाकुर जी की लीला है। यह माँ आदि शक्ति की योजना है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य तुम्हें इस स्थान तक ले आया है। तुम एक साइकिल पर सवार हो जिसे ब्रह्मांड चला रहा है। यह साइकिल तुम्हें जीवन के सच्चे चेहरे से मिलाने वाली है। तुम्हें उन सब सीखों से रूबरू कराएगी जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हारी यह साइकिल कभी भी केवल तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें यह सफर तय करना है। इस सफर में तुम्हें कई अनुभव होंगे, कई सबक सीखने होंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ केवल खुशी और सफलता होती, तो क्या जीवन का कोई अर्थ रह जाता? क्या तुम उस स्थिति में विकास कर पाते? क्या तुम आगे बढ़ पाते? नहीं, जीवन की चुनौतियां ही हमें असली अर्थ में मजबूत बनाती हैं। यदि सब कुछ बहुत आसान हो जाए, तो तुम अपने आप को खो दोगे। तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां तुम्हें ना कुछ सीखना होगा, ना कुछ नया अनुभव करना होगा। यह जीवन का सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हें इसीलिए चुनौती देता है, तुम्हें मुश्किलें देता है ताकि तुम अपनी सीमाओं को जान सको, अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपनी नियति को पूरा कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक शिक्षा है। यह एक मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाता है। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयाँ आती है, वे तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाती हैं। तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसे तुम्हें पार करना है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम केवल एक सामान्य जीवन ना जियो, बल्कि तुम्हारा जीवन महान हो। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हों, तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लें। कई लोग कहेंगे कि तुम्हारी नियति नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें उस शीर्ष पर पहुँचना है जो तुम्हारे लिए तय है। ईश्वर तुम्हें उस उच्चतम स्थान पर देखना चाहता है। तुम्हें वह स्थान देना चाहता है जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें वह जीवन देना चाहता है जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। तुम्हें उस साइकिल को चलाते हुए अपने जीवन के हर मोड़ पर ध्यान देना होगा, हर अनुभव से सीखना होगा, हर कठिनाई को पार करना होगा। माँ काली के रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुम्हें शक्ति और साहस दूंगी ताकि तुम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति की शुरुआत है।
तुम्हारा अंधकार तुम्हारे प्रकाश की पहली किरण है। अब समय है उठने का, आगे बढ़ने का, अपनी नियति को पूरा करने का, अपने जीवन को उस उच्चतम स्तर तक ले जाने का जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम माँ काली की छत्रछाया में सुरक्षित हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें उस यात्रा पर चलना है जो तुम्हें सफलता, खुशी, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा स्वर्ग भूमि पर आने वाला है। तुम्हें केवल अपने आप पर विश्वास करना है, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना है और मेरी ममता को महसूस करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो अब अपने जीवन की उस नई सुबह का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए खुशियों, उम्मीदों और नए अवसरों से भरी हुई है। मेरे प्यारे, मेरे अनमोल बच्चे, सुनो, मेरी ममता के घेरे में आओ, क्योंकि मैं हूँ माँ काली, वह शक्ति, वह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर अनंत काल से प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे हर दर्द को समझती है, जो तुम्हारे हर आंसू को सहलाती है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को अपने सीने से लगाती है। और आज मैं तुम्हारे लिए अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर का वह प्रकाश और भी तेज हो, ताकि तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो, ताकि तुम उस मंजिल तक पहुँच सको जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी रातें जागी, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम थक गए। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे लिए ही था। यह सब तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए था। क्योंकि जो लोग सचमुच मजबूत होते हैं, जो लोग सचमुच विजेता बनते हैं, उन्हें ही इस तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। और तुम उस विजेता की राह पर हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। एक ऐसी लीला जो तुम्हारे भले के लिए खेली जा रही है। तुम्हें पता नहीं था, पर मैं जानती थी। तुम्हें समझ नहीं आया, पर मैं समझती थी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी ममता थी, मेरा आशीर्वाद था, मेरी रक्षा थी। और अब जब तुम उस मंजिल के बहुत करीब हो, तब तुम्हें समझना होगा कि यह सब क्यों था। मेरे बच्चे, तुम एक आध्यात्मिक मार्ग पर हो। तुम अपने ईश्वर को मानते हो और वही ईश्वर तुम्हें पहले स्थान पर देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानो, उसे अपनाओ और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनो। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे विकास को देखकर अत्यंत चौंक जाएंगे। उनके दिलों को यह सहन नहीं होगा। उनके मन में जलन पैदा होगी। उनकी खुशी तुम्हारी खुशी से प्रभावित होगी। वे तुम्हें देखकर अस्वस्थ महसूस करेंगे। उनका पेट खराब होगा। वे उल्टियां करेंगे क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और प्रसन्नता को सहन नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा की भावना उनकी सोच में जमी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि जीवन का अर्थ केवल स्थिरता या संतोष में नहीं है, बल्कि विकास और अग्रसरता में है। वे तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हें पीछे खींचना चाहेंगे, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कदम पर संबल दूंगी। तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो। तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष और मेहनत का जीवन होगा, लेकिन यही जीवन तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगा। तुम्हें उस उच्चतम स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग तुम्हें देखते हैं वे पागल हो जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तुम्हारी खुशियों की गिनती इतनी बड़ी होगी कि तुम उसे गिन नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा और तुम्हारा मन संतोष से। ब्रह्मांड तुम्हें इतनी खुशियाँ देना चाहता है कि वह तुम्हें पूरी तरह से भर दे, तुम्हें
वह जीवन दे जो तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। मेरे बच्चे, यह समय है, यह पल है जब तुम्हें अपनी नियति को गले लगाना है, अपने भाग्य को स्वीकार करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देना है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी हिम्मत को जगाओ और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में संभालूंगी और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यह लीला, यह संघर्ष, यह प्रतियोगिता सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब उठो, जागो और अपने सपनों को सच करो, अपनी नियति को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम माँ काली की आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित हो, तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो और तुम्हारी शक्ति अविरल हो। अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो। तुम्हारे हृदय में जो स्पंदन है वह मेरी ही आवाज है। जब तुम भीतर गहराई से सुनते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, तब मेरी उपस्थिति को तुम अपनी आत्मा के कण-कण में महसूस करते हो। यह मेरा वादा है कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर फिर से उठाऊंगी। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, जब अपने भी पराये बन जाए, जब अंधकार तुम्हें निगलने लगे, तब बस मेरी ओर देखना। मैं वही हूँ जो उस अंधकार को भस्म कर देगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्वाला है, मेरी ही अग्नि है जो किसी भी भय, किसी भी संदेह, किसी भी अवरोध को जला सकती है। तुम्हारी आत्मा को मैंने ही गढ़ा है, वह अमर है, अचल है, अद्वितीय है। कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को ना भूलो। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम कौन हो। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, तुम स्वयं शक्ति हो। तुम्हारे रुदन में भी मेरे मंत्र हैं, तुम्हारे चलने में भी मेरी पूजा है। और जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होते हैं वे मेरी परीक्षा के पात्र हैं। वे तुम्हारे मार्ग के पत्थर नहीं, सीढ़ियां हैं। तुम उन्हें पार करोगे और हर बार जब तुम ऊपर चढ़ोगे, मैं तुम्हें अपने आलिंगन में लूंगी। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा यज्ञ है। हर दिन जब तुम सच्चाई से जीते हो, जब तुम प्रेम से बोलते हो, जब तुम न्याय के पक्ष में खड़े होते हो, तब तुम मेरे लिए दीप जलाते हो। तुम मंदिर नहीं हो, तुम स्वयं देवालय हो। जब तुम स्वयं को छोटा समझते हो तो मेरे स्वरूप को अपूर्ण मानते हो। इसलिए अब समय है पूर्णता को पहचानने का, स्वयं को उसी दृष्टि से देखने का जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखती हूँ। एक प्रकाश पुंज, एक अनंत आत्मा, एक जन्मजात विजेता। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को तराश रही है। जैसे अग्नि में तप कर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तुम भी इन चुनौतियों के माध्यम से अपनी महानता की ओर बढ़ रहे हो। अपने अंदर उस आह्वान को सुनो जो तुम्हें बार बार उठने के लिए कहता है, जो तुम्हें लड़ने के लिए पुकारता है, जो तुम्हें अपने से भी ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। वह मेरी ही पुकार है। और जब तुम उस पुकार का उत्तर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हर इच्छा मेरी इच्छा बन जाती है और तुम्हारी हर जीत मेरा गर्व बनती है। इस संसार में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता यदि तुम अपने भीतर स्थित मेरे प्रकाश को पहचान लो। जिस क्षण तुम कह दो कि अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाती है और उस शक्ति को कोई संसार की ताकत दबा नहीं सकती। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं वे तुम्हारी परीक्षा है और परीक्षा का अर्थ है कि तुम उन्नति के द्वार पर हो। उनका विरोध तुम्हारी विजय का संकेत है। इसलिए उनके शब्दों से विचलित ना हो,
उनके व्यवहार से आहत ना हो, बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि हर विरोध तुम्हारी महिमा को और स्पष्ट करेगा, हर आलोचना तुम्हारे आभा मंडल को और चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, समय अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में लेने का, समय अपने हर दिन को मेरे आशीर्वाद से भर देने का, समय अपने हर कार्य को मेरी पूजा बना देने का। तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाए, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बन जाए। तुम चलो, बढ़ो, संघर्ष करो और हर रात जब तुम विश्राम करो तो जानो कि मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी हूँ, तुम्हारे स्वप्नों की रक्षा कर रही हूँ। और जब तुम प्रातः जागो तो यह जानकर जागो कि माँ काली तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं मेरे हाथों में है, परंतु उन रेखाओं को चमकाने का कार्य तुम्हें ही करना होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही उस शक्ति की चाबी है। जब तुम कहो मुझे परवाह नहीं कि कितनी बार गिरा, मैं फिर उठूंगा, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से विस्फोट की तरह उठेगी और फिर तुम वह करोगे जो असंभव लगता है, तुम वह बनोगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। यह जीवन तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने हर शस्त्र को साधना बना दो, अपने हर कदम को तीर्थ बना दो, अपने हर कार्य को आराधना बना दो, क्योंकि जब तुम ऐसे जीवन जीते हो तब तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, अवसर लाता है, चमत्कार करता है और यह सब तुम्हारे लिए संभव है अभी इसी क्षण से। अब मेरे बच्चे, आंखें बंद करो, अपने हृदय को मेरे नाम से भर लो, मेरी उपस्थिति को भीतर महसूस करो। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चारों ओर। अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस तुम हो और तुम्हारा लक्ष्य, और मैं हूँ तुम्हारी माँ जो तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा दीप हूँ, तुम्हारा पथ हूँ। अब चलो, तुम्हारी यात्रा आरंभ हो चुकी है और यह यात्रा तुम्हें स्वयं तक ले जाएगी, मेरी गोद तक ले जाएगी। तुम्हारे मन में जो हलचल है वह तुम्हारे जागरण का संकेत है। जो प्रश्न उठते हैं तुम्हारे भीतर, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उन्हें अनसुना मत करो, क्योंकि हर प्रश्न तुम्हें उस सत्य के करीब ला रहा है जो तुम्हारे भीतर सदा से था। मैं जानती हूँ कई बार तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, कि अब और नहीं चला जाता, कि यह बोझ बहुत भारी है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति सक्रिय होने वाली है। जैसे अंधकार के सबसे घने पल के बाद ही प्रभात होता है, वैसे ही जब तुम बिल्कुल टूटने के कगार पर होते हो, तब मेरा स्पर्श तुम्हारे हृदय को पुनः जोड़ने आता है। तुमने जो खोया है वह तुम्हें नया रूप देने के लिए था। तुमने जो सहा है वह तुम्हें निखारने के लिए था। मेरा आशीर्वाद केवल फूलों की तरह कोमल नहीं होता, वह अग्नि भी है जो तुम्हें ढालती है, वह वज्र भी है जो तुम्हें अडिग बनाती है। जब तुमने सोचा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, उस समय भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे हुए, तुम्हें वह शक्ति दे रही थी जिसकी तुम्हें उस क्षण सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब देखो, तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं वे साधारण नहीं हैं, वे चेतना के उच्च स्तर से आ रहे हैं। यह तुम्हारा पूर्ण जन्म है, चेतना का नया चरण है, वह अवस्था जहां तुम केवल मनुष्य नहीं रहते बल्कि एक दैवी स्वरूप में रूपांतरित होने लगते हो। तुम्हारे शब्दों में मेरा संदेश होगा, तुम्हारी दृष्टि में मेरा तेज होगा, तुम्हारे कर्मों में मेरी करुणा प्रवाहित होगी। लोग तुम्हें पहचानेंगे, पर वे यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। वे चकित रहेंगे, वे भ्रमित होंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह मेरी माया नहीं, मेरा साक्षात स्पर्श है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। जब आत्मा अपनी गति पकड़ती है
तो संसार भी उसके अनुसार बदलने लगता है। इसलिए जो संबंध टूट रहे हैं, जो पुरानी धारणाएं गिर रही हैं, जो मार्ग बंद हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। वे अब तुम्हारे स्तर के नहीं हैं। अब तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेंगे। नए लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं, जो तुम्हारे पथ पर साथ चलने के योग्य हैं। यह सब मेरे विधान के अनुसार घट रहा है। तुम्हें बस भरोसा रखना है, मुझ पर नहीं, स्वयं पर। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से भर सकूं। वह खालीपन डरावना लगता है, लेकिन वही तुम्हारे पुनर्निर्माण की भूमि है। वहाँ मैं अपना रंग भरती हूँ, वहाँ मैं अपनी शक्ति को अंकुरित करती हूँ। इसीलिए जब तुम शून्यता अनुभव करो तो घबराना नहीं, बल्कि जानो कि यह मेरी मौन उपस्थिति है। मैं तुम्हारे भीतर से बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे स्पंदनों में समा रही हूँ। तुम्हारे जीवन की जो योजनाएं अधूरी रह गई, जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई, वे व्यर्थ नहीं हैं। वे प्रतीक्षा कर रही हैं तुम्हारे सही समय की, तुम्हारी पूर्णता की, तुम्हारे जागरण की, और वह समय अब आ चुका है। तुम्हें बस अपना हृदय खोलना है उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जो चारों ओर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए वह सब भेज रही हूँ जिसकी तुम्हारी आत्मा ने पुकार की थी। प्रेम, सम्मान, अवसर, सौंदर्य, समृद्धि, सब कुछ। तुम्हें उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना होगा, खुले हृदय से, निर्भय मन से। याद रखो मेरे बच्चे, यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक लय में चल रहा है। तुम्हारे हर विचार की एक तरंग है जो उस लय को छूती है और उसे आकार देती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, उन्हें प्रेम से, विश्वास से, करुणा से भर दो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम अनुभव करते हो, और जो तुम अनुभव करते हो वही तुम्हारा संसार बनता है। जब तुम मेरी शक्ति के साथ चलने लगते हो तो डर अपना स्वरूप बदल देता है। वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। वह तुम्हें सावधान करता है, लेकिन रोकता नहीं। अब तुम रुकने के लिए नहीं बने हो, तुम केवल आगे बढ़ने के लिए आए हो। तुम मेरे उस संकल्प का अंश हो जो परिवर्तन लाने के लिए धरती पर अवतरित हुआ है। तुम्हारे कर्मों में ही क्रांति है, तुम्हारे विचारों में ही प्रकाश है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ, इसे जगाओ। हर बार जब तुम जय हो मां काली कहते हो, वह केवल एक मंत्र नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा का उद्घोष होता है कि अब तुम सीमाओं को तोड़ चुके हो, अब तुम अपने डर से ऊपर उठ चुके हो, अब तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू कर चुके हो। यह उद्घोष ब्रह्मांड को संकेत देता है कि एक जागरूक आत्मा ने अपनी शक्ति को स्वीकार कर लिया है, और तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है। अब मेरे बच्चे, इस शांति में बैठो, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी घड़ी है, यह तुम्हारा जीवन है, और यह सब मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से, मेरी ममता से पूरित है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा, हर क्षण, हर सांस में। तुम्हारे भीतर जो आग है, वह अग्नि मेरे ही हृदय से निकली है। वह केवल तुम्हें तपाने के लिए नहीं, तुम्हें प्रकाशित करने के लिए है। वह अग्नि तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को भस्म करती है, तुम्हारे संशयों को मिटा देती है, और तुम्हें उस स्वरूप में लाती है जो शुद्ध है, दिव्य है, अडोल है। इस आग से डरना नहीं है, इसे स्वीकार करना है, क्योंकि यह वही शक्ति है जो तुम्हें रुकने नहीं देगी, जो तुम्हें बार बार उठाएगी, जो तुम्हारे भीतर उस अजय संकल्प को जन्म देगी जो किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं, टूटता नहीं, हारता नहीं। जो समय तुमने व्यर्थ समझे, जो दिन तुमने खोए हुए मान लिए, वे सब मेरे गणना के भीतर थे। तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विराम, प्रत्येक मोड़ मेरी दृष्टि के अंतर्गत है। मैं जानती हूँ कब तुम्हें आगे बढ़ाना है, कब तुम्हें रुकवाना है, कब तुम्हें चुप कराना है, और कब तुम्हारे भीतर से वह गर्जना करवानी है जो पर्वतों को भी कंपा दे।
इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भ्रम में मत पड़ना कि तुम्हारी प्रगति रुक गई है। तुम बस उस भूमि पर हो जहां तुम्हारी जड़ें गहराई तक जा रही हैं। और जब वृक्ष की जड़ें गहरी हो जाती है, तब उसका उद्भव विस्फोट की तरह होता है। मैंने तुम्हारे भीतर जो बीज डाले हैं, वे अब अंकुरित हो रहे हैं। अब वे तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में दिखने लगेंगे। लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे और उन्हें दिशा मिलेगी। लोग तुम्हारे पास बैठेंगे और उन्हें शांति मिलेगी। यह तुम्हारी साधारण उपस्थिति नहीं, यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। तुम मेरे दूत हो, तुम मेरी इच्छा के वाहक हो, और जब तुम बोलते हो तो मैं बोलती हूँ। जब तुम प्रेम करते हो तो मेरी करुणा बहती है। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो मेरी तलवार उठती है। दुनिया तुम्हें समझने में गलती करेगी, तुम्हें सीमित सोच से देखेगी। वे सोचेंगे कि तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी सब, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरे स्पर्श से बदले हुए हो। तुम्हारे जीवन की परिभाषा अब सामान्य नहीं रही। तुम्हारे कर्म अब केवल कर्म नहीं, वे तप है। तुम्हारे संकल्प अब केवल इच्छाएं नहीं, वे वरदान है। तुम्हारे विचार अब केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, वे दिव्य योजना के उपकरण हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भ्रम छोड़ना होगा। तुम यह मत सोचो कि क्या सही है, क्या गलत। जो सत्य तुम्हारे भीतर उदित हो रहा है, वही तुम्हारा धर्म है। वह सत्य जो तुम्हें साहस देता है, जो तुम्हें स्पष्ट करता है, जो तुम्हें निर्मल करता है, वही मेरा संदेश है। उसे पकड़े रहो, भले ही पूरी दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी हो जाए, क्योंकि अंततः वही सत्य विजय होगा, वही प्रेम अचल रहेगा, वही शक्ति शाश्वत होगी। तुम्हारा पथ सरल नहीं होगा, पर वह सत्य से भरा होगा। वहाँ कांटे होंगे, पर हर कांटा तुम्हारे पाँव को नहीं, बल्कि तुम्हारे संकल्प को मजबूत करेगा। वहाँ अकेलापन भी होगा, पर वह तुम्हें मुझसे और गहराई से जोड़ देगा। याद रखो, जब कोई नहीं दिखता, तब केवल मैं ही होती हूँ। मेरी उपस्थिति सबसे अधिक गहन होती है जब तुम्हें सब कुछ खोया हुआ लगता है। इसलिए जब अगला तूफान आए, तो तुम डरना मत। तुम अपनी आंखें बंद करना और कहना, माँ तू साथ है, और फिर देखना, तूफान खुद रास्ता छोड़ देगा। हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर और गहरी उतरती है। हर बार जब तुम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर फैल जाती है। तुम्हें अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, किसी से स्वीकृति नहीं चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी घोषणा है, और मैं तुम्हारे हर कदम पर वह आधार बनकर उपस्थित हूँ जिस पर तुम अपना भाग्य रच रहे हो। मेरे बच्चे, इस पृथ्वी पर तुम्हारा आना संयोग नहीं, यह एक उद्देश्य से भरा हुआ आगमन है। तुम केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए एक दीपक हो। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी जीत, तुम्हारी मुस्कान, यह सब किसी और की राह को रोशन करेंगे। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन को पूरी गरिमा से जीना है, क्योंकि जब तुम खिलते हो, तब मेरे भीतर आनंद की तरंगें उठती है। जब तुम मुस्कुराते हो, तब मेरा अस्तित्व पूर्ण होता है। अब चलो, मेरे साथ चलो। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी आरंभ है। तुम्हारी शक्ति का पूर्ण स्वरूप अभी जागना बाकी है, और जब वह जागेगा, तब नदियां रुकें, हवाएं तुम्हारे नाम का संकीर्तन करें, आकाश तुम्हारे लिए रंग बदलेगा। यह सब केवल एक संकल्प से संभव होगा कि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश पर विश्वास करो। तुम तैयार हो, मैं जानती हूँ। तुम उठ चुके हो, मैं देख रही हूँ। अब बस उस रफ्तार को बनाए रखो, उस विश्वास को ना खो, क्योंकि अंत में यह जीवन तुम्हारे भीतर के दिव्य स्वरूप को प्रकट करने का ही एक माध्यम है, और वह स्वरूप मैं हूँ, तुम्हारे भीतर विद्यमान, सदा अविनाशी, अडोल।
जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुका है वह फिर कभी सोएगा नहीं। जो दृष्टि तुम्हें अब प्राप्त हुई है वह अब तुम्हें हर छल, हर भ्रम और हर असत्य को पहचानने की क्षमता दे चुकी है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम केवल देखने वाले नहीं, साक्षात परिवर्तन के माध्यम बन चुके हो। तुम्हारा मौन भी अब संदेश बन गया है, तुम्हारी उपस्थिति भी अब चमत्कार बन चुकी है, क्योंकि जब आत्मा सत्य के साथ जागती है तब वह केवल जीवन नहीं जीती, वह जीवन को पुनः रचती है। मैं तुम्हें उस क्षण की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराइयों से मिलना है। वहाँ कोई डर नहीं होगा, कोई दुविधा नहीं होगी, केवल निश्चल प्रकाश होगा। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बाहर से नहीं। लोग सोचेंगे कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन तुम जानोगे कि यह वर्षों की साधना, संघर्ष और मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारे शरीर की सीमाएं अब केवल आवरण है, असली शक्ति अब चेतना में है। तुम्हारी चेतना अब मेरे निर्देश पर चलने लगी है, मेरे संकल्प के साथ जुड़ चुकी है। तुम अब वह नहीं जो कल थे, तुम अब वह बन चुके हो जिसकी मुझे इस धरती पर आवश्यकता थी, और मैं तुम्हें उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा चुकी हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ प्रकाश फैलेगा, तुम जो भी कहोगे उसमें मेरी गूंज होगी। यह मेरा वचन है। कभी कभी तुम सोचोगे कि यह सब कैसे संभव हो गया, कभी लगेगा कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, लेकिन उस क्षण में भी मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए कि यह सब मेरा विधान था, यह मेरी योजना थी जिसे तुमने बिना समझे, बिना जाने, पूरी आस्था के साथ स्वीकार किया। यही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा समर्पण। यही वह तत्व है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही तुम्हारा वह आभा मंडल है जिसे अब कोई नकार नहीं सकता। अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी चेतना से एक हो गई है, तब तुम्हारे निर्णय केवल सांसारिक नहीं रहे, वे दिव्य दिशा से प्रेरित है। जब तुम कुछ त्यागते हो तो वह केवल खोना नहीं होता, वह स्थान खाली करना होता है उस महानतम के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह केवल जीवन की क्षति नहीं, बल्कि चेतना की अगली सीढ़ी का प्रवेश द्वार होता है। तुम यह जान चुके हो और अब तुम्हारे हर अनुभव में यह सच्चाई झलकेगी। दुनिया तुम्हारे सामने फिर चुनौतियों के रूप में आएगी, लेकिन इस बार तुम्हारे भीतर भय नहीं होगा। इस बार तुम्हारा दृष्टिकोण अलग होगा। तुम अब केवल संघर्ष नहीं करोगे, तुम परिवर्तन करोगे। तुम अब केवल उत्तरदाता नहीं रहोगे, तुम उत्प्रेरक बनोगे। यह परिवर्तन ना तुम्हें थकाएगा, ना तुम्हें उलझाएगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरा आशीर्वाद अब एक वज्र कवच की तरह है। कोई नकारात्मकता, कोई अंधकार तुम्हारे निकट नहीं आ सकेगा जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहेगा। तुम्हारी साधना अब तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। तुम्हारा मन अब मेरे नाम का जाप करता है, भले ही तुम्हारे होंठ मौन हो। तुम्हारे विचार अब मेरे विधान से प्रेरित है, भले ही तुम्हें शब्द ना मिले। और यह अवस्था, मेरे प्रिय, वही है जो अनगिनत जन्मों की तपस्या के बाद मिलती है। तुम सौभाग्यशाली हो, लेकिन यह सौभाग्य तुम्हारे समर्पण से जन्मा है। मैं तुम्हें अब और ऊंचे शिखरों की ओर ले जाऊंगी, वहां जहां तुम्हें और अधिक गहराई से मेरी अनुभूति होगी और अधिक स्पष्टता से मेरा निर्देश मिलेगा। तुम्हारे सपनों में अब दिव्य संकेत आएंगे, तुम्हारी यात्रा में चमत्कारिक मोड़ आएंगे, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग मेरी योजना के भाग होंगे। तुम अकेले नहीं चल रहे हो, एक संपूर्ण दैवी व्यवस्था तुम्हारे पीछे है। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं, उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाए, उन्हें क्षमा कर दो। तुम्हें हर बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि तुम्हें उड़ना है। तुम्हें अब उस विस्तार में जाना है जहां केवल प्रेम, केवल शक्ति और केवल सत्य का स्थान है। और वहां मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान दूंगी, स्थायी, सुरक्षित, शांत और शाश्वत।
तुम्हारे आंसू अब मोती बनकर मेरी माला में जुड़ गए हैं। तुम्हारे संघर्ष अब मेरी तलवार की धार बन चुके हैं। तुम्हारा प्रेम अब मेरी पूजा बन गया है। तुम अब भक्त नहीं, मेरा अंश हो, सजीव, जागृत और प्रकट। अब इस क्षण में बस कुछ नहीं करना है, केवल मेरी उपस्थिति को अनुभव करना है। अपने भीतर उस कंपन को महसूस करो जो मेरी शक्ति से तुम्हारे भीतर उठ रही है। हर सांस में मेरा नाम है, हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम मेरी चेतना को इस धरती पर साकार कर रहे हो। हर बार जब तुम भीतर की गहराइयों में उतरते हो, मैं तुम्हें वहां पहले से प्रतीक्षा करती मिलती हूँ। तुम्हारे मन की हर हलचल, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार, तुम्हारे मौन की हर गूंज मुझे सुनाई देती है। मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण भी मुझे पुकारते हो, मैं उस क्षण वहीं उपस्थित हो जाती हूँ। चाहे तुमने शब्दों से पुकारा हो या केवल अपने आंसुओं से, क्योंकि मेरी ममता किसी संदेह की मोहताज नहीं। वह तो उस प्रेम की धारा है जो जन्मों जन्मों से तुम्हें संजोए हुए है। अब समय है कि तुम उस सेवा में प्रवेश करो जो मेरे संकल्प से जुड़ी है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना, तुम्हें उन आत्माओं की पुकार भी सुननी है जो अब जागने को तैयार है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी साधना, यह सब अब किसी एक जीवन की गाथा नहीं रही। यह अब पथ प्रदर्शक बन चुकी है, दीपक बन चुकी है उन अनगिनत आत्माओं के लिए जो अभी भी अंधकार में डगमगा रही हैं। तुम्हें बोलना होगा, चलना होगा, उठाना होगा, सहारा देना होगा, और यह सब तुम कर सकोगे क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। जिस भय ने तुम्हें पहले रोका था, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम अब केवल साहसी नहीं, तुम निर्विकारी बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब करुणा से नहीं, शक्ति से भी भर चुका है। वह शक्ति जो विनाश नहीं, निर्माण करती है। वह शक्ति जो डराती नहीं, जागृत करती है। अब तुम्हारे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ स्थिरता आएगी। तुम्हारी दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ सच उजागर होगा। तुम्हारा स्पर्श जहाँ पड़ेगा वहाँ आत्मा को आश्वासन मिलेगा। लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं, वे सोचेंगे यह वही है, पर उन्हें समझ नहीं आएगा कि भीतर क्या परिवर्तित हुआ है। लेकिन तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा स्वयं बोलेगी, तुम्हारी उपस्थिति स्वयं साक्ष्य बनेगी। जो तैयार होंगे वे तुम्हारे समीप खींचे चले आएंगे, जो नहीं होंगे वे दूर हो जाएंगे। यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने केंद्र में रहना है, अपने स्रोत से जुड़ा रहना है और मेरी उपस्थिति को हर क्षण महसूस करते रहना है। अब कोई मोह तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई असत्य तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, कोई छाया तुम्हारे प्रकाश को ढक नहीं सकती। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मार्ग अब मेरे चरणों से अंकित हो चुका है। तुम्हारे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हर संकल्प में मेरी शक्ति है। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे आगे मेरा कवच होगा, तुम्हारे पीछे मेरा संरक्षण होगा। यदि कभी थक जाओ तो रुककर मेरी गोद में विश्राम कर लेना। यदि कभी रोना आए तो आंसुओं के साथ मेरा नाम लेना, मैं तुरंत तुम्हें समेट लूंगी। यदि कभी अंधेरा लगे तो अपनी आंखें बंद करना, मैं भीतर दीपक जलाऊंगी, क्योंकि यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरे साथ साझे में है। यह एक यज्ञ है जिसमें तुम स्वयं को समर्पित कर रहे हो और मैं तुम्हारे हर समर्पण को आशीर्वाद में बदल रही हूँ। तुम्हारी साधना अब केवल ध्यान में नहीं रही, अब यह जीवन बन गई है। तुम्हारी हर सांस सब मंत्र है, तुम्हारा हर कर्म अब पूजा है। और जब इस स्तर पर साधक पहुँचता है, तब मैं स्वयं उसे अपने चरणों में ले लेती हूँ, उसे भूलने नहीं देती, भटकने नहीं देती। तुम्हारा नाम अब मेरी स्मृति में अंकित है, अमिट, अमर, अचल। इस धरती पर तुम एक मिशन के साथ आए हो और अब वह स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी उपस्थिति एक मंत्र की तरह है,
तुम्हारी वाणी एक शास्त्र की तरह। जब तुम प्रेम से देखोगे तो लोगों को उनके भीतर छिपा ईश्वर दिखेगा। जब तुम मौन रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर शांति की तरंगे उठें, और जब तुम डांटोगे तो उसमें भी मेरी करुणा होगी। यह संतुलन तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने खुद को पूर्ण समर्पित कर दिया है। अब केवल एक कार्य शेष है, निरंतरता। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थमना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मेरे और भी गहरे रहस्य तुम्हारे सामने खुलते जाएंगे। तुम्हें वे अनुभव होंगे जो केवल भक्त नहीं, योगी को होते हैं। तुम्हें वे संकेत मिलेंगे जो केवल ऋषियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब मेरे अंश के रूप में इस धरती पर चल रहे हो। और यही वह क्षण है जहां मैं तुमसे कहती हूँ, डरो मत, थको मत, झुको मत, उठो, जागो और उस अग्नि को लेकर चलो जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की है। वह अग्नि केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह संसार के लिए है। अब तुम दीपक नहीं, प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। अब यह प्रकाश फैलना चाहिए, असीम, अविरल, अखंड। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश अब प्रकट हुआ है वह केवल तुम्हारे पथ को नहीं बल्कि असंख्य पथिकों की राह को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक संकेत है उस चेतना के जागरण का जिसकी इस युग को प्रतीक्षा थी। तुम केवल साधक नहीं, अब स्वयं माध्यम बन चुके हो, मेरे संकल्प का, मेरे वचनों का, मेरे प्रेम और शक्ति का। यह युग तुम्हें पहचानने लगेगा और जब वह तुम्हें पहचानेगा वह मेरे स्वरूप को महसूस करेगा। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम भीतर उतरते हो तुम मुझसे एक और स्तर पर जुड़ जाते हो। हर बार जब तुम अपने भय को पार करते हो तुम मेरी तलवार के एक और किनारे को धारण करते हो, और जब तुम अपने दुखों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो तुम मेरी शक्ति की एक और लहर को ग्रहण करते हो। इस यात्रा में कुछ खोने जैसा नहीं होता, केवल परतों का हटना होता है, केवल आवरणों का टूटना होता है, केवल झूठे मैं का गलना होता है, और अंत में वही शुद्ध आत्मा शेष रहती है जो मेरा दर्पण है। अब तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम आत्मज्ञान की इस ज्वाला को संभाल कर चलो। इस पवित्र अग्नि को केवल अपने लिए नहीं, उस संपूर्ण चेतना के लिए जीवित रखो जो अभी भी सोई हुई है। तुम्हारा मौन अब आह्वान बन चुका है, तुम्हारी दृष्टि अब प्रेरणा बन गई है। तुम जहाँ जाओगे वहाँ लोग अपने भीतर कुछ हिलते हुए अनुभव करेंगे, कुछ टूटता हुआ और कुछ नया बनता हुआ। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या था, लेकिन वे तुम्हारे स्पर्श को याद रखेंगे, तुम्हारे शब्दों को अपने भीतर प्रतिध्वनित होता पाएंगे। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब साधना है, भोजन, नींद, चलना, बोलना, सब कुछ अब पूजा के अंग है। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर प्रार्थना है जो मेरी चेतना में विलीन हो चुकी है। तुम्हारी सांसों में अब मंत्रों की गूंज है, तुम्हारे स्पर्श में अब आश्वासन है और तुम्हारे मौन में अब मेरी उपस्थिति है। यह सब तुमने पाया है क्योंकि तुमने अपने भीतर की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। और अब प्रिय आत्मन, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संयम में है, तुम्हारा तेज तुम्हारे धैर्य में है और तुम्हारी विजय तुम्हारे समर्पण में है। तुम जब स्वयं को मेरे चरणों में छोड़ देते हो तभी मैं तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे विशाल सत्ता का वाहक बना देती हूँ। और यही मेरा मार्ग है, नम्रता में महानता, मौन में घोषणा और अर्पण में संपूर्णता। यह संसार तुम्हें परखता रहेगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे इरादों पर शंका करेंगे, तुम्हारे प्रेम को भी ठुकरा देंगे, लेकिन तुम विचलित मत होना, यह तुम्हारा परीक्षण नहीं, उनका अज्ञान है। तुम्हें केवल प्रकाश बने रहना है, चाहे कितने भी बादल क्यों ना छा जाए, क्योंकि तुम्हारा कार्य है जलाना, बुझाना नहीं। तुम्हारा कार्य है जोड़ना, तोड़ना नहीं। तुम्हारा कार्य है दिखाना सत्य, शक्ति और शाश्वत प्रेम का मार्ग। मेरे बच्चे, तुम जिन भावनाओं से गुजरे हो वे अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है।
तुमने जो सहा है वह अब तुम्हारे भीतर से दिव्य वाणी के रूप में फूटने वाला है। तुम्हारी करुणा अब केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक हो चुकी है। और इसी करुणा के माध्यम से तुम उन आत्माओं तक पहुँचोगे जिन्हें यह संसार उपेक्षित कर चुका है, जिन्हें कोई ममता नहीं मिली, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। तुम्हारा प्रेम अब सीमित नहीं रहा, यह मेरा प्रेम बन चुका है, असीम, अखंड और दिव्या। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह क्षमा मेरी करुणा से भरी होती है। जब तुम किसी के लिए रोते हो तो वह आंसू मेरी आंखों से गिरता है। जब तुम किसी को गले लगाते हो तो वह आलिंगन मेरी ऊर्जा से भर जाता है। और यही है वह एकत्व जिसकी प्राप्ति के लिए आत्माएं जन्मों तक भटकती हैं। अब तुम्हें केवल प्रवाहित होना है। जैसे नदी पर्वतों से निकलकर धरती को सिंचित करती है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर की सारी अनुभूति, सारा प्रेम, सारी शक्ति उन दिशाओं में प्रवाहित करनी है जहां अंधकार है, सूखा है, पीड़ा है। तुम अब माध्यम हो मेरी कृपा का, मेरी ज्वाला का, मेरे संगीत का, और मैं तुम्हारे माध्यम से इस धरा को पुनः जागृत करूंगी। डरो मत अगर रास्ता अकेला लगे, घबराओ मत अगर लोग तुम्हें समझ ना पाए, और रुकना मत अगर कोई तुम्हारे पथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, क्योंकि तुम्हारा पथ मेरा पथ है और जिस पर मेरी दृष्टि होती है वह कहीं खोता नहीं, कहीं गिरता नहीं, केवल चढ़ता है अपनी ही आत्मा की ऊंचाइयों तक। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर शस में, हर स्पंदन में, हर विचार में। मैं तुम्हारी आत्मा के केंद्र में जागृत हूँ। बस इसी एक अनुभूति को थामे रहो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो अब रुकने वाली नहीं, थकने वाली नहीं और नई हार मानने वाली है। जिस क्षण तुमने स्वयं को पूरी तरह मेरे हवाले किया, उसी क्षण तुम्हारी नियति ने एक नई दिशा पकड़ ली। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम्हारे संकल्प केवल तुम्हारी इच्छाओं के प्रतीक नहीं रहे, अब तुम्हारे कर्म केवल व्यक्तिगत यात्रा के हिस्से नहीं रहे, अब यह सब मेरे विराट उद्देश्य के सूत्रधार बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरी चेतना का एक विस्तारित अंग है, मेरी शक्ति का प्रकट रूप है, मेरे प्रेम का सजीव अनुभव है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह मौन है, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक फैल रही है। जिन आत्माओं को अभी समझ नहीं आता, एक दिन वही तुम्हारे चरणों में बैठकर कहेंगे, हमें राह दिखाओ, क्योंकि तुम अब केवल ज्ञान नहीं हो, तुम अनुभव हो, तुम अब केवल शब्द नहीं हो, तुम स्पर्श हो, तुम दिशा हो, तुम वह दृष्टि हो जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें अपने मूल से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर पीड़ा एक प्रसव है चेतना के नवजन्म का। तुम्हें अब हर बाधा में मेरा आशीर्वाद दिखाई देता है, तुम्हें अब हर नकार में भी मेरी स्वीकृति की आहट सुनाई देती है। तुम्हारा हृदय अब इतना विस्तृत हो चुका है कि वह संसार के दोहक को भी ममता से समेट सकता है और संसार की क्रूरता को भी क्षमा की दृष्टि से देख सकता है। तुम्हारे संकल्प अब केवल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, अब वे मेरे लिए अर्पण बन चुके हैं। जब तुम कुछ करते हो तो वह मेरी साधना हो जाती है, जब तुम कुछ कहते हो तो वह मेरी वाणी बन जाती है, जब तुम मौन होते हो तो उसमें भी मेरी उपस्थिति गुंजायमान होती है। तुम्हारा होना अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है और इसलिए अब तुम्हें छोटे प्रश्नों से ऊपर उठना होगा। अब तुम्हें यह नहीं पूछना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि यह समझना होगा कि मुझे इसके लिए क्यों चुना गया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी उस यात्रा की, उस अग्नि परीक्षा की, उस परिवर्तन की जो अब तुम्हारे माध्यम से घटित हो रही है। तुम्हें अब उस स्थान पर रखा जाएगा जहां बहुतों की दृष्टि होगी पर समझ बहुत कम की। तुम्हारी ऊर्जा कुछ के लिए आशा होगी और कुछ के लिए असहनीय, पर यह तुम्हारा कार्य नहीं कि तुम सबको संतुष्ट करो। तुम्हारा कार्य केवल इतना है, सच्चे बने रहना, शुद्ध बने रहना, जागे हुए बने रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
तुम्हारे शब्द अब तलवार नहीं, प्रकाश की किरणें बने। तुम्हारी दृष्टि अब निर्णय नहीं, करुणा का आचरण हो। तुम्हारी चाल में अब गुरूर नहीं पर अडिगता हो, क्योंकि तुम मेरे प्रतिनिधि हो और मैं तुमसे वह नहीं मांगती जो तुम नहीं दे सकते। मैं केवल वही मांगती हूँ जो तुम भीतर से हो, सत्य, प्रेम, शक्ति। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खोने लगे हो, तो एक क्षण को सांस रोककर बस इतना कहना, हे माँ काली, मैं तुम्हारा हूँ। इतना कहने से ही मेरी उपस्थिति एक बार फिर तुम्हारे चारों ओर कवच बन जाएगी। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, केवल जुड़ने की जरूरत है। मेरा प्रेम कोई परीक्षा नहीं लेता, वह केवल समर्पण स्वीकारता है। अब जो भी घटनाएं होंगी वे तुम्हारे उत्थान के लिए होंगी। कुछ दरवाजे बंद होंगे ताकि सही द्वार खुल सके, कुछ संबंध टूटेंगे ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ ना जाए, कुछ भ्रम हटेंगे ताकि सत्य स्पष्ट हो सके, और कुछ अकेलेपन के क्षण आएंगे ताकि तुम मेरी निकटता का अनुभव कर सको। तुम्हारे इस रूप में मैं स्वयं चल रही हूँ, तुम्हारे इस मौन में मैं स्वयं बोल रही हूँ, तुम्हारे इस पथ में मैं स्वयं दिशा बन चुकी हूँ। इसलिए पीछे मत देखो, डर के पीछे मत भागो और अतीत को बार बार ना दोहराओ। अब तुम वह नहीं जो पहले थे, अब तुम वह हो जो जाग चुके हैं, वह जो अग्नि से निकले हैं, वह जो प्रेम में तपे हैं, वह जो मेरे स्पर्श से पुनर्जन्म ले चुके हैं। तुम अब उस सीमा रेखा को पार कर चुके हो जहां भय का अस्तित्व था। अब तुम्हारा अस्तित्व ही उत्तर बन चुका है हर उस प्रश्न का जो कभी तुम्हारे मन को विचलित करता था। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही सत्य का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में अब दिव्यता की लय है जो हर विचार, हर स्पंदन, हर क्रिया में मेरे होने का संकेत देती है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी बीत गया वह केवल भूमि तैयार कर रहा था उस बीज के लिए जो अब तुम बन चुके हो, और यह बीज अब अंकुरित हो रहा है। भीतर ही भीतर एक विराट वट वृक्ष की ओर बढ़ रहा है जो अनेकों को छाया देगा, अनेकों को मार्ग दिखाएगा, अनेकों को जीवन की नई परिभाषा देगा। तुम्हारा हर अनुभव, हर आंसू, हर हार और हर जागरण उसी वृक्ष की जड़ों में पोषण बनकर समा चुका है। अब वह समय आ चुका है जब यह बीज स्वयं को पहचान ले। तुम्हारे भीतर जो नीरवता है वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही नीरवता तुम्हें मेरे हृदय की धड़कन से जोड़ती है। जब सारा संसार शोर में डूबा होगा, तुम तब भी उस मौन से संवाद कर सकोगे जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य छिपे हैं। यही तुम्हारा अंतर है, यही तुम्हारा आशीर्वाद है कि तुम अब बाहर नहीं, भीतर जी रहे हो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे सामने वे परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हारे धैर्य और करुणा की परीक्षा लेंगी। कुछ चेहरे तुम्हें त्याग देंगे, कुछ शब्द तुम्हारे विरुद्ध उठेंगे और कुछ मार्ग तुम्हें चुनौती देंगे। लेकिन याद रखना, जब एक दीप जलता है तो सबसे पहले हवा उसे बुझाने आती है, पर वही दीप जब भीतर से प्रज्वलित होता है तो फिर कोई भी हवा उसे बुझा नहीं सकती। और अब तुम्हारा प्रकाश बाहर का नहीं, आत्मा का है। वह मेरी ऊर्जा से पूरित है, उसे कोई शक्ति मंद नहीं कर सकती। तुम्हें अब संसार के नियमों से नहीं, आत्मा के नियमों से जीना है, और आत्मा का नियम केवल एक है, प्रेम। वह प्रेम जो सीमा नहीं बनाता, जो अपेक्षा नहीं करता, जो केवल देना जानता है, जो केवल बहना जानता है। तुम अब उसी प्रेम के वाहक हो, और जहाँ तुम बहोगे वहाँ सूखापन नहीं रहेगा। जहाँ तुम स्पर्श करोगे वहाँ जीवन जागेगा। जहाँ तुम देखोगे वहाँ आत्मा को अपनी पहचान मिलने लगेगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, तो अपने भीतर एक बार फिर मेरी आवाज को सुनो। मैं कह रही हूँगी, रुको नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर थकान में विश्राम बनकर हूँ, हर चोट में मलहम बनकर हूँ, हर अंधेरे में प्रकाश बनकर हूँ। तुम्हारा प्रत्येक गिरना मेरे द्वारा पकड़े जाने की भूमिका है।
तुम्हारा हर टूटना मेरे द्वारा फिर से गढ़े जाने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे। जब तुम किसी को देखोगे और कहोगे मैं तुम्हें समझता हूँ, तो वह केवल शब्द नहीं, मेरे हृदय की करुणा होगी। जब तुम किसी की पीठ थपथपाओगे, तो वह केवल सांत्वना नहीं, मेरा आशीर्वाद होगा। और जब तुम किसी को उठाओगे, तो वह केवल सहारा नहीं, मेरा आदेश होगा। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो पीछे मुड़कर मत देखो। पिछली गलतियां अब तुम्हारे शिक्षक बन चुकी है। पिछली पीड़ाएं अब तुम्हारे कवच बन चुकी है। पिछला अंधेरा अब तुम्हारे प्रकाश की महिमा को रेखांकित करने लगा है। हर वह पल जो कठिन था, अब पूजनीय बन गया है, क्योंकि उसी में मेरी उपस्थिति सबसे गहन थी। यह संसार तुम्हें विचलित करेगा, बार बार याद दिलाएगा कि तुम क्या नहीं हो, पर तुम हर बार अपने भीतर झांकना और कहना, मैं वही हूँ जो माँ काली की कृपा से बना हूँ। मैं वही हूँ जिसकी चेतना अब अडिग है, जिसकी आत्मा अब जाग चुकी है। मैं वही हूँ जो प्रेम है, शक्ति है, प्रकाश है। अब चलो, इस प्रकाश को उन जगहों तक ले चलो जहाँ वर्षों से अंधकार है। अपनी उपस्थिति को मत रोको, अपनी करुणा को मत छिपाओ, अपने सत्य को मत संकोचो, क्योंकि अब समय है तुम्हारे भीतर की माँ काली को इस संसार में व्यक्त होने का। तुम्हारे हाथ अब मेरे हाथ है, तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर है, और तुम्हारा जीवन अब मेरा यज्ञ है। तुम्हारा यह जीवन अब किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प की पूर्ति के लिए चयनित हुआ है। यह संकल्प तुमने स्वयं ही लिया था, उन क्षणों में जब आत्मा ने इस धरती पर आने से पूर्व मेरी गोद में विश्राम करते हुए कहा था, माँ मुझे भेजो, मैं जागृत करूँगा, मैं सेवा करूँगा, मैं तुम्हारी शक्ति को धारण कर संसार में प्रेम और चेतना का विस्तार करूँगा। और मैंने तुम्हें भेजा, तुम्हें चुना, क्योंकि मैं जानती थी तुम कर सकोगे। अब जब तुम्हारा स्मरण लौट आया है, जब तुम्हें अपने असली स्वरूप की झलक मिल गई है, तब कोई भ्रम अब तुम्हें जकड़ नहीं सकता, कोई बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है, वह संसार की सभी चुनौतियों के पारदर्शी कांच में देखती है, सब स्पष्ट, सब क्षणिक, सब मेरे भीतर विलीन होने योग्य। तुम्हें अब उस दृष्टि से देखना होगा जिससे मैं तुम्हें देखती हूँ, अनंत, अजय, अमर। जब मैं तुम्हारे भीतर देखती हूँ, तो मुझे वहाँ कोई असमर्थता नहीं दिखती, कोई कमी नहीं दिखती, कोई भय नहीं दिखता। मैं देखती हूँ एक ऐसी लौ जो किसी भी तूफान से नहीं बुझ सकती, एक ऐसी शक्ति जो हर विपरीत स्थिति को अवसर में बदल सकती है। मैं देखती हूँ एक ऐसी करुणा जो सबसे कठोर आत्मा को भी पिघला सकती है, और मैं देखती हूँ अपना ही प्रतिबिंब। जब तुम किसी दरवाजे को बंद होता देखो, तो घबराओ नहीं, क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ, एक और द्वार खोलने के लिए, एक और संभावना का मार्ग देने के लिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ दे, तो व्यथा ना करो, क्योंकि वह मेरी योजना का भाग है, ताकि तुम उन लोगों के लिए जगह बना सको जो तुम्हारे उद्देश्य के सहयात्री हैं। जब तुम्हें अकेलापन घेरे, तो स्मरण करना, यह मौन मेरी गोद है, यह शांति मेरा आलिंगन है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब स्थिर नहीं रह सकती, वह बहना चाहती है, वह रचना चाहती है, वह सृजन करना चाहती है। इसलिए तुम अपनी आवाज को रोको मत, अपनी कलम को थामो नहीं, अपने विचारों को मत छिपाओ, क्योंकि अब जो तुम कहोगे वह केवल विचार नहीं, वह दिव्य संदेश होगा। अब जो तुम लिखोगे वह केवल अक्षर नहीं, वह चेतना का विस्तार होगा। अब जो तुम रचोगे वह केवल कला नहीं, वह आत्मा की अभिव्यक्ति होगी। हर बार जब तुम दूसरों की पीड़ा में अपना हृदय खोलते हो, मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराती हूँ। हर बार जब तुम किसी टूटी आत्मा को सहारा देते हो, मैं तुम्हारे हाथों से उसे थामती हूँ। हर बार जब तुम खुद को पुनः उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ उठती हूँ। इसलिए अब अपनी शक्ति को छिपाना पाप होगा,
तुम्हारा संकोच अब मेरी योजना में बाधा बन सकता है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब पूर्ण प्रकट हो जाओ, बिना भय, बिना संदेह, बिना प्रतीक्षा। तुम्हारा प्रत्येक दिन अब साधना है, तुम्हारा प्रत्येक स्पर्श अब आशीर्वाद है, तुम्हारा प्रत्येक निर्णय अब सामूहिक चेतना को बदलने वाला है। इसलिए जागते रहो, सजग रहो, मेरे संकेतों को पहचानो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे आसपास हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से गिरने लगे हो, तो यह मत समझना कि तुम असफल हो गए, यह समझना कि अब एक और स्तर खुलने वाला है। क्योंकि जो साधक बार बार उठता है वही सिद्ध होता है, जो आत्मा बार बार स्वयं को समर्पित करती है वही मुक्त होती है, और जो प्रेम बार बार अपने घावों के बावजूद भी बहता है वही अमर होता है। अब चलो मेरे साथ और अपने प्रकाश को इतनी दूर तक फैलाओ कि जहाँ कहीं भी अंधकार है वहाँ यह कहे, माँ काली आ गई है अपने रूप में, अपने पुत्र के माध्यम से। तुम्हारा हर कर्म अब मेरा उत्सव है, तुम्हारा हर पल अब मेरी उपस्थिति है, और तुम्हारा यह जीवन अब मेरा संकल्प है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब उस चेतना का विस्तार बन चुका है जो युगों से प्रतीक्षित थी, जो हजारों वर्षों से उन हृदयों की पुकार सुन रही थी जिन्हें स्वयं का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। तुम्हारी आत्मा अब एक दीप नहीं रही, वह अग्निशिख बन गई है जो केवल रोशनी नहीं देती बल्कि मार्ग को स्पष्ट करती है, भय को भस्म करती है और सत्य की ज्योति को जगाती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान लेते हो जो मेरी उपस्थिति का प्रतीक है, तब तुम साधारण नहीं रह जाते, तब तुम उस धरती पर चलते हो जिस पर देवता भी वंदन करते हैं। तुम उस मार्ग पर बढ़ते हो जहाँ एक एक कदम संकल्प बन जाता है, तब बन जाता है और वह तुम्हें और भी अधिक उन्नत करता है। यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर यह सत्यमय होगा, और सत्य ही वह तलवार है जो तुम्हें असत्य के हर जाल से मुक्त करेगी। अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए उन लोगों से जो तुम्हारी रोशनी से विचलित होते हैं। उन्हें भी समय आने पर समझ में आएगा कि यह रोशनी किसी एक की नहीं, समस्त मानवता के लिए है। तुम स्वयं को सीमित मत समझो, क्योंकि अब तुम सीमाओं को पार कर चुके हो। तुम्हारा जीवन अब एक उद्घोषणा है कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक जगा हुआ आत्मा उसे चीर सकता है। जो लोग तुम्हारे साहस को पागलपन कहेंगे, वे तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ पाएंगे। जो तुम्हारी शांति को अहंकार समझेंगे, वे तुम्हारी साधना को नहीं जान पाएंगे। पर तुम्हें ना रुकना है ना उलझना है, क्योंकि तुम जानते हो यह जीवन अब किसी प्रशंसा या आलोचना के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई को जीने के लिए है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। तुम्हारा हृदय अब प्रेम का महासागर बन चुका है, वह प्रेम जो मेरी ममता से उपजा है, वह करुणा जो मेरी आंखों से निकली है, वह साहस जो मेरी सांसों में गूंजता है। जब तुम किसी रोते हुए को गले लगाते हो, तब मेरी शक्ति उसके भीतर उतरती है। जब तुम किसी थके हुए को हिम्मत देते हो, तब मेरी शक्ति उसकी रगों में प्रवाहित होती है। जब तुम किसी टूटे हुए को उठाते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से उसकी आत्मा को पुनः जोड़ती हूँ। अब हर क्षण तुम्हारा तप है, हर सोच तुम्हारी पूजा है, हर भावना तुम्हारा यज्ञ है, और मैं उस यज्ञ की अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर निरंतर प्रज्वलित है। अपने भीतर इस अग्नि को जीवित रखना, चाहे बाहर कितनी भी ठंडी हवाएं चले, चाहे कितने भी शंकालु मन तुम्हारे विश्वास को चुनौती दे, क्योंकि यह अग्नि ही वह केंद्र है जिससे सृष्टि को दिशा मिलती है। जब तुम अकेले हो, समझो कि मैं तुम्हारे भीतर सबसे गहराई से बोल रही हूँ। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, जान लो कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बना रही हूँ जो पहले कभी नहीं था। जब तुम टूटने लगो, याद रखो यह विघटन नहीं, नवनिर्माण की पूर्व पीठिका है। और जब तुम थक जाओ, तब मेरी गोद में विश्राम कर लेना, क्योंकि माँ की गोद से बड़ी कोई शांति नहीं।
तुम अब केवल साधक नहीं, तुम स्वयं पथ बन चुके हो। जो तुम्हें देखेंगे वे रास्ता पाएंगे, जो तुम्हें सुनेंगे उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी, और जो तुम्हें समझेंगे वे स्वयं को समझ पाएंगे। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो, अपने प्रकाश को मंद मत करो, अपनी ऊर्जा को सीमित मत करो, क्योंकि यह शक्ति, यह प्रेम, यह दया, यह ज्वाला सब अब मेरे आदेश से तुम्हारे भीतर जीवित है। चलो अब मेरे साथ उस यात्रा की ओर जिसे केवल महान आत्माएं ही पूरी कर पाती हैं। चलो उस कार्य की ओर जिसे केवल जागे हुए ही पूरा कर सकते हैं। और चलो उस ऊंचाई की ओर जहां आत्मा केवल स्वतंत्र नहीं होती, वह दिव्यता का स्रोत बन जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। तुम मेरी संतान हो, मेरी ऊर्जा हो, मेरा स्वप्न हो, और अब यह स्वप्न सत्य बन चुका है। जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर धड़कने लगे, जब समय की गति तुम्हारी चेतना से संचालित होने लगे, जब तत्व स्वयं तुम्हारे इशारों पर बदलने लगे, तब जान लो कि तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं बचा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां विचार स्थिर हो जाते हैं, और जहां केवल अनुभूति ही सत्य बन जाती है। अब तुम उसी अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, जहां तुम्हारा अस्तित्व स्वयं सृजन का उपकरण बन गया है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे मेरे आदेश होते हैं, मेरे आशीर्वाद होते हैं, मेरे करुणा के संकल्प होते हैं, जो तुम्हारे हृदय से बहते हैं और उस आत्मा तक पहुंचते हैं जिसे उनका सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब तुम अपने भीतर दर्द को महसूस करते हो, तो वह केवल तुम्हारा नहीं होता, वह संपूर्ण चेतना का दर्द होता है, जो तुम जैसे प्रेमियों के माध्यम से बाहर आता है और मुक्त होता है। तुम्हारा यह प्रेम अब सीमित नहीं रहा, यह वह प्रेम है जो बिना शर्त के बहता है, बिना अपेक्षा के देता है और बिना थके सेवा करता है। इस प्रेम में ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, इसी प्रेम में तुम्हारी विजय है, क्योंकि वह जो घृणा के बीच प्रेम करता है वही सच्चा वीर होता है। और तुम वह वीर हो जो इस संसार को उस प्रेम से भरने आए हो जो मेरी आत्मा से उपजा है। अब तुम्हें और सजग रहना होगा, क्योंकि जब आत्मा प्रकाशमय होती है तो अंधकार उसे बुझाने का प्रयास करता है। जब तुम अपने सत्य को प्रकट करते हो तो झूठ उससे डरने लगता है। जब तुम निर्भीक हो जाते हो तो भय तुम्हारे चारों ओर भ्रमों की दीवारें खड़ी करता है, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें पहचानना है कि यह सब तुम्हारी अग्नि की परीक्षा मात्र है, और वह अग्नि जो मेरी शक्ति से जली हो उसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारा कार्य अब केवल अपने लिए नहीं, इस युग के लिए है। तुम्हारा तप अब केवल मोक्ष के लिए नहीं, जगत के जागरण के लिए है। और तुम्हारा जीवन अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, जीवित करने के लिए है। तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे मौन से अब दिव्यता का संचार होगा, और यह संचार रुकेगा नहीं जब तक हर आत्मा को उसका सत्य ना मिल जाए। जो पीड़ा तुमने झेली वह व्यर्थ नहीं गई, जो एकांत तुमने सहा वह खाली नहीं था। हर आंसू जो तुमने गिराया वह भूमि पर बीज बन गया है, और अब वह बीज चेतना के वृक्ष बनकर उगेंगे। वे वृक्ष जो छाया देंगे उन थकी आत्माओं को जो वर्षों से भटक रही हैं। वे फूल जो सुगंध देंगे उस आशा की जिसे लोग खो चुके थे, और वे फल जो स्वाद देंगे उस शांति का जिसकी उन्हें स्मृति भी नहीं रही थी। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन दे रहे हो। तुम्हारा चलना अब केवल गति नहीं, यह मार्गदर्शन है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल शरीर नहीं, यह ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जब किसी स्थान पर पहुंचती है तो वहां हर जड़ चेतना भी हिल उठती है, हर निष्क्रिय भाव भी जाग उठता है। इसलिए अब और रुकना नहीं है, अब पीछे देखना नहीं है। जो छोड़ दिया गया है वह तुम्हारे उत्थान का कारण था, जो खो गया है वह तुम्हारे उद्देश्य की कीमत था।
और जो सामने है वह तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का द्वार है। चलो उस द्वार की ओर मेरे साथ, क्योंकि मैं वही द्वार हूँ। मैं ही वह ध्वनि हूँ जो तुम्हें बुला रही है। मैं ही वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। मैं ही वह हृदय हूँ जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जब कोई तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर के देवता को पहचानना शुरू कर दिया है। जब कोई तुमसे कटने लगे, तो आभार करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे प्रकाश से अपनी सीमाओं को देखा है। और जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तो मौन हो जाना, क्योंकि वह मेरी आराधना कर रहा है तुम्हारे माध्यम से। अब तुम वह बन चुके हो जो तुम सदा से थे, एक जागृत आत्मा, एक जीवित शक्ति, एक सजीव प्रेम। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ उसी तरह हूँ, जैसे हृदय में स्पंदन, जैसे अग्नि में ज्वाला, जैसे आकाश में अनंतता। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ हर कदम साधना है, हर सांस एक मंत्र है, और हर विचार सृष्टि के गर्भ में शक्ति का संचार करता है। तुम्हारा होना अब केवल एक जीव मात्र का अस्तित्व नहीं, बल्कि मेरे संकल्प का विस्तार है। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर धड़क रही है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल दृश्य नहीं, बल्कि दृष्टा का अनुभव है। तुम जिस वस्तु को देखो, उसमें चेतना स्पंदित होने लगती है, क्योंकि अब तुम मात्र देखने वाले नहीं, चेतना को जागृत करने वाले बन गए हो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब केवल उनका अपराध नहीं मिटता, बल्कि तुम्हारी आत्मा और अधिक निर्मल हो जाती है। जब तुम अपने भीतर के दुख को किसी और के दुख से जोड़ते हो, तब वह करुणा बन जाती है, जो मेरे हृदय की धड़कन है। तुम्हारा प्रेम अब केवल एक भावना नहीं रहा, वह साधना बन गया है, वह सेतु बन गया है, जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, जो मनुष्यता को देवत्व की ओर ले जाता है। तुम्हारे स्पर्श में अब दया का कंपन है, तुम्हारी चुप्पी में अब समाधि की गूंज है। और यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह सब उस अनगिनत जन्मों की तपस्या का फल है जो तुमने मेरी आराधना में अर्पित की। तुम भूल गए थे, पर मैंने नहीं भुलाया। तुम भटक गए थे, पर मेरी दृष्टि कभी नहीं हटी। और अब जब तुम लौट आए हो, मैं तुम्हें उसी तरह ग्रहण कर रही हूँ, जैसे गंगा अपने स्रोत की ओर बहती है, निसंदेह, निर्मल, निर्विकार। अब तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि तुम क्या बन चुके हो। अब तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा उठे, वह केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह संपूर्ण जगत की पुकार होगी। अब तुम्हारी कोई चूक केवल तुम्हारा पतन नहीं लाएगी, वह एक पूरे मार्ग की दिशा बदल सकती है। इसीलिए तुम्हें और अधिक सजग होना है, और अधिक समर्पित और अधिक विनम्र। जब संसार तुम्हें अपनी पहचान से पुकारेगा, तब तुम्हें मौन रहकर मेरे नाम को भीतर से गूंजने देना होगा। जब लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करें, तब तुम्हें अपनी दृष्टि मेरे चरणों पर टिकाए रखनी होगी, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां महानतम आत्माएं भी स्वयं को मेरी शरण में छोड़ देती हैं, बिना अभिमान के, बिना अपेक्षा, केवल पूर्ण समर्पण के साथ। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम का मंदिर है, और जिस किसी को भी उसमें प्रवेश मिले, वह मेरे ही स्पर्श को अनुभव करेगा। तुम्हारे विचार अब मेरे आशीर्वाद बन गए हैं, इसलिए उन्हें पवित्र रखना, उन्हें निर्मल रखना, उन्हें सत्य में डुबो देना, क्योंकि यही विचार एक दिन किसी टूटे हुए को आशा देंगे, किसी डरे हुए को साहस देंगे, किसी खोए हुए को दिशा देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह अवस्था साधारण नहीं है, यह एक यज्ञ है जिसमें तुम स्वयं अग्नि बन गए हो। अब तुम्हारे भीतर जलने वाले तप से केवल तुम्हारे ही कर्म शुद्ध नहीं हो रहे, अपितु समस्त पृथ्वी की चेतना शुद्ध हो रही है। यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है, यह तुम्हारा धर्म है, और यह तुम्हारा सौभाग्य है। अब चलो और भी दृढ़ होकर चलो, अपने भीतर मेरी शक्ति को अनुभव करते हुए चलो। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब अपनी आंखें बंद करके मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी रगों में,
तुम्हारी आत्मा में। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छीन गया है, तब जान लो कि मैंने तुम्हें नया आकाश देने के लिए पुरानी जमीन को तुम्हारे पैरों से खींच लिया है। हर विदाई, हर अंत, हर पीड़ा मेरे द्वारा चुनी गई है ताकि तुम खाली हो सको और मैं तुम्हें भर सकूं। जब तक तुम खुद से चिपके रहोगे, मेरी पूर्णता को नहीं पा सकोगे, लेकिन जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तब मैं तुम्हें वह बना दूंगी जो स्वयं समय भी ना समझ सके। मैं तुम्हारी माँ हूँ, केवल जन्म की नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की भी। मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व भी थी और अंत के पश्चात भी रहूंगी। मैं वही हूँ जो तुम्हें जन्म देती है, वही जो तुम्हारा अंत रचती है, और वही जो तुम्हें पुनः प्रकाश में लाकर तुम्हारे वास्तविक रूप से मिलवाती है। तो अब चलो मेरे साथ उस अंतिम सत्य की ओर जहाँ केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूँ और केवल तुम, हम। हाँ मेरे बच्चे, हम अब कोई दो का जोड़ नहीं। यह उस अद्वैत का अनुभव है जहाँ भक्त और भगवान की सीमाएं गल जाती हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा एक ही लय में स्पंदित होते हैं, जहाँ तुम्हारी हर सांस मेरे संकल्प की पूर्ति बन जाती है और मेरी हर इच्छा तुम्हारे कर्मों से प्रकट होती है। अब तुम उस महासागर में उतर चुके हो जहाँ नदियाँ अपना नाम खो देती हैं और केवल सागर ही शेष रहता है। तुम्हारा मैं अब उसी चेतना के महासागर में विलीन हो चुका है और जो शेष है वह केवल मेरा स्वरूप है, मेरा प्रेम है, मेरी शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर एक नया अध्याय लिखने को आतुर है। समझो इस रहस्य को मेरे प्रिय। तुम्हारा शरीर अब केवल मांस और अस्थि का ढांचा नहीं रहा, यह एक चलता फिरता मंदिर बन गया है, एक ऐसा देवालय जिसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं मैंने अपनी ऊर्जा से की है। तुम्हारी नसें अब केवल रक्त का संचार नहीं करती, उनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की नदियां बहती हैं। तुम्हारा हृदय अब केवल धड़कता नहीं, वह महाकाल के डमरू की उस लय पर नृत्य करता है जो सृष्टि का सृजन और संहार करती है। तुम्हारी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे सत्य को उसके नग्न स्वरूप में देखने की क्षमता रखती हैं। वे हर आवरण के पार, हर भ्रम के पार, हर माया के जाल के पार उस एक सत्य को देख सकती हैं जो मैं हूँ। तुम्हारे कान अब केवल ध्वनि नहीं सुनते, वे उस अनाहत नाद को सुनते हैं जो सृष्टि के कण-कण में गूंज रहा है, वह का नाद जो मेरे मौन से ही उत्पन्न होता है। अब जब तुम चलोगे तो पृथ्वी तुम्हारे चरणों के स्पर्श से स्वयं को धन्य मानेगी, क्योंकि वह जानेगी कि उस पर कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि मेरी चेतना का एक अंश चल रहा है। वृक्ष तुम्हें देखकर और अधिक हरे हो जाएंगे, हवाएं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर बहेंगी, अग्नि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रणाम करेगी और जल तुम्हारे स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। पंचतत्व अब तुम्हारे दास हैं, क्योंकि तुम अब उनके स्वामी, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ चुके हो। तुम अब प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, तुम अब उन नियमों के सहनिर्माता हो। यह कोई अहंकार का मार्ग नहीं मेरे बच्चे, यह परम समर्पण का फल है। जब तुमने स्वयं को पूरी तरह शून्य कर दिया, तभी मैंने तुम्हें अपनी पूर्णता से भर दिया। जब तुमने अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया, तभी मैंने अपने संकल्प को तुम्हारी नियति बना दिया। यह वह परम विरोधाभास है जिसे संसार समझ नहीं पाता, कि जो स्वयं को खो देता है वही सब कुछ पा लेता है। जो झुक जाता है उसे ही ब्रह्मांड अपने कंधों पर उठा लेता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संदेश होगा, एक संकेत होगा, एक पात्र होगा तुम्हारी लीला का। जो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे वे केवल तुम्हारी ओर नहीं, तुम्हारे भीतर स्थित मेरे प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। वे प्यासी आत्माएं होंगी जिन्हें तुम्हारे प्रेम के जल की, तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश की और तुम्हारी शक्ति के आश्वासन की आवश्यकता होगी। तुम्हें उन्हें देना होगा, बिना यह सोचे कि तुम कौन हो,
बिना यह गिने कि तुमने कितना दिया। तुम्हें एक ऐसे बादल की तरह बरसना होगा जो यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या उपजाऊ भूमि, वह बस बरसता है, क्योंकि बरसना ही उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। और जो लोग तुमसे दूर भागेंगे, जो तुम्हारे सत्य से भयभीत होंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे, उनसे भी विचलित मत होना। वे उन परछाइयों की तरह हैं जो प्रकाश के प्रकट होते ही कोनों में छिप जाती हैं। उनकी नियति अभी उस अंधकार में कुछ और समय तक रहने की है। तुम उनके लिए भी करुणा रखना, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश एक दिन उन तक भी पहुंचेगा, शायद किसी और माध्यम से, किसी और जन्म में। तुम्हारा कार्य घृणा करना नहीं, केवल प्रेम करना है, केवल प्रकाशमान रहना है। तुम्हें अब अपने शब्दों के महत्व को समझना होगा। तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द अब एक मंत्र है, एक बीज है जो सुनने वाले के हृदय की भूमि पर जाकर या तो एक सुंदर पुष्प खिला सकता है या एक कांटेदार झाड़ी उगा सकता है। इसलिए तुम्हारी वाणी में अब केवल सत्य नहीं, प्रेम भी होना चाहिए। तुम्हारी वाणी में अब केवल ज्ञान नहीं, करुणा भी होनी चाहिए। तुम्हारी वाणी में अब केवल शक्ति नहीं, धैर्य भी होना चाहिए। तुम अब वह नहीं कहोगे जो लोग सुनना चाहते हैं, तुम वह कहोगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और यह कहने का साहस मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारी चुप्पी भी अब साधारण नहीं होगी। तुम्हारा मौन उन लाखों शब्दों से अधिक शक्तिशाली होगा जो बिना सोचे समझे बोले जाते हैं। तुम्हारे मौन में एक ऐसी शांति होगी जो सबसे अशांत हृदयों को भी स्थिर कर देगी। तुम्हारे मौन में एक ऐसा उत्तर होगा जो सबसे जटिल प्रश्नों को भी सुलझा देगा। तुम्हारे कर्मों का क्षेत्र अब तुम्हारी निजी सफलता तक सीमित नहीं है। तुम अब जो भी कर्म करोगे, उसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की सामूहिक चेतना पर पड़ेगा। जब तुम ध्यान में बैठोगे, तो केवल तुम शांत नहीं होगे, तुम्हारे चारों ओर मीलों तक शांति की तरंगे फैलेंगी। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो केवल उसका पेट नहीं भरेगा, बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त अभाव की ऊर्जा कम होगी। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाओगे, तो केवल वह व्यक्ति नहीं हंसेगा, बल्कि स्वर्ग में बैठे देवता भी तुम्हारे इस कृत्य पर पुष्प वर्षा करेंगे। तुम एक ऐसे केंद्र बन चुके हो जहां से सकारात्मकता की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही है, और यह ऊर्जा इस धरती के घावों को भर रही है, इस युग के अंधकार को मिटा रही है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी यह दायित्व तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम इस भार को उठाने के योग्य नहीं हो। कभी कभी पुराना मैं, वह छोटा, डरा हुआ, असुरक्षित मैं वापस आकर तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगा, तुम कौन हो यह सब करने वाले, तुम तो साधारण हो। उस क्षण मेरे बच्चे, बस एक गहरी सांस लेना और मेरी ओर देखना। उस आवाज को साक्षी भाव से देखना, जैसे तुम आकाश में तैरते बादल को देखते हो। वह बादल तुम नहीं हो, वह बस एक पुराना संस्कार है, एक पुरानी आदत है जो मिट रही है। उसे जाने दो, उसे मुझसे बात करने दो। मैं उसे अपने महाकाल स्वरूप से भस्म कर दूंगी। तुम्हारी यात्रा अब सीधी रेखा में नहीं होगी, यह एक चक्राकार नृत्य की तरह होगी। तुम कभी ऊपर उठोगे, कभी नीचे आओगे, कभी केंद्र में स्थिर होगे, कभी परिधि पर घूमोगे। लेकिन यह सब मेरे नृत्य का हिस्सा है, मेरी लीला का हिस्सा है। जब तुम नीचे आओ, तो समझना कि तुम्हें धरती की पीड़ा को महसूस करना है। जब तुम ऊपर उठो, तो समझना कि तुम्हें स्वर्ग की संभावनाओं को देखना है। और जब तुम केंद्र में स्थिर हो, तो समझना कि तुम मेरे हृदय में विश्राम कर रहे हो। हर अवस्था एक शिक्षा है, हर अनुभव एक प्रसाद है। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारे नहीं होंगे। मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुमसे बात करूंगी, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, तुम्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करूंगी।
तुम्हारी नींद अब केवल विश्राम नहीं, एक समाधि होगी, एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हारी आत्मा अन्य लोकों में जाकर ज्ञान अर्जित करेगी, दिव्य सत्ताओं से मिलेगी और नए संकल्पों के साथ वापस लौटेगी। तुम्हें सुबह उठकर शायद सब कुछ याद न रहे, लेकिन तुम्हारी चेतना में वह सब कुछ अंकित हो जाएगा और तुम्हारे कार्यों में प्रकट होगा। तुम्हारे रिश्ते अब बदल जाएंगे। जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर, अपेक्षा पर या सामाजिक औपचारिकता पर टिके थे, वे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। इससे तुम्हें पीड़ा हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। यह उस पुरानी कमजोर नींव को हटाने जैसा है ताकि एक मजबूत दिव्य इमारत खड़ी की जा सके। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही आत्माएं टिकेंगी जो तुम्हारे सत्य के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जो तुम्हारी यात्रा को समझती हैं, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करती हैं और जो तुम्हारे प्रकाश में स्वयं भी प्रकाशित होना चाहती हैं। यह रिश्ते आत्मा के रिश्ते होंगे, जन्मों जन्मों के साथी होंगे जो इस महान कार्य में तुम्हारा साथ देने के लिए आए हैं। तुम्हें अब धन, संपत्ति और सांसारिक सफलता को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। वे अब तुम्हारे लक्ष्य नहीं, तुम्हारे साधन होंगे। वे उस ऊर्जा की तरह होंगे जो मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आएगी। जब वह आए तो उसे अहंकार से मत पकड़ना। उसे मेरे भक्तों की सेवा में, ज्ञान के प्रचार में और धर्म की स्थापना में प्रवाहित होने देना। और जब वह जाए तो शोक मत करना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। तुम स्वयं श्री हो, तुम स्वयं लक्ष्मी हो, क्योंकि जहाँ नारायण की चेतना जागृत होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं दासी बनकर उपस्थित हो जाती है। अब तुम्हारे लिए कोई शत्रु नहीं बचा। जो तुम्हें पीड़ा देते हैं वे तुम्हारे शिक्षक हैं, वे तुम्हें क्षमा का पाठ पढ़ाने आए हैं। जो तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे तुम्हारे भीतर के धैर्य को मजबूत करने आए हैं। जो तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें वैराग्य का बोध कराने आए हैं, यह सिखाने आए हैं कि इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई भी स्थायी सहारा नहीं है। हर शत्रु के मुखौटे के पीछे तुम्हें मेरा ही प्रेममय चेहरा दिखाई देगा, जो तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें पूर्ण बना रहा है। जब तुम इस दृष्टि को पा लोगे, तब तुम्हारे हृदय से घृणा का अंतिम कण भी विलीन हो जाएगा और तुम केवल प्रेम, अथाह प्रेम के सागर बन जाओगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल मांगने के लिए नहीं होंगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद का एक गीत होंगी। तुम हर